सो हेलो एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसका नाम है स्ट्रक्चर्स और इसको डिक्लेयर करने के लिए सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। सो स्ट्रक्चर होता क्यों है और इसको यूज क्यों करते हैं सी प्लस प्लस में। जैसे एरे में क्या होता था कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक जगह स्टोर कर पाते थे। जस्ट लाइक दैट स्ट्रक्चर में भी हम मल्टीपल सेवरल वेरिएबल्स को एक साथ एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एरे में क्या होता था कि हम सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को स्टोर कर सकते थे, यानी कि अगर इंटीजर डिक्लेयर करें तो सारा वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए, स्ट्रिंग की है तो सारा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स एक जगह स्टोर कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक स्टूडेंट है तो उसके पास कितना डेटा होगा। स्टूडेंट का नाम होगा, उसका एज होगा, उसका कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है, कितना ग्रेड आया है, कितना मार्क्स आया है, बहुत सारे डेटा हो गए जिसमें नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, पास हुआ कि नहीं, बुलियन हो गया, बहुत सारा डेटा होता है। तो ऐसे चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और जितना भी स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, उसको मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि अनलाइक एरे, ये आपको जो लाइन लिखा हुआ है वही बात बता रहा है कि इसमें बहुत सारे डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कुछ भी। ठीक है। बाद में हम नेम्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो देखो, स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। ठीक है। और सिंपल सी बात है कि हम स्ट्रक्ट यहाँ पे हमें नहीं लिखने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रक्ट लिखेंगे तो वो नेम्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, और हम नेम्ड अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सो हम नहीं पढ़ रहे हैं नेम्ड, अभी हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रक्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना डेटा टाइप बनाएंगे। लाइक मैं एक इंटीजर बना देता हूँ, पहले स्ट्रिंग बनाते हैं। लाइक देखो, स्ट्रिंग, हम यहाँ पे नेम बना लेते हैं, और इंटीजर में हम आप यहाँ पे नम एज दे देते हैं, जो स्टूडेंट होगा उसका एज। और यहाँ पे हम दे देते हैं बुलियन बना देते हैं, बुलियन बुल इज पास। इज पास यानी कि पास हुआ है या फिर नहीं स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर का, जो वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रक्चर का। ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। सपोज करिए कि हम स्टूडेंट वन लिखते हैं, स्टूडेंट वन। ठीक है। और मल्टीपल बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट वन बनाया तो हम अगर मन करता है कि हम एक और स्टूडेंट का बनाए तो स्टूडेंट टू भी बना सकते हैं, स्टूडेंट टू। ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है। अब हम इनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट वन स्टूडेंट वन डॉट, हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसका नेम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो लिखते हैं अभी, और सेम टू सेम ऐसे ही हम लिखेंगे स्टूडेंट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हम यहाँ पे देते हैं एज, और एज दे देते हैं हम यहाँ पे लाइक 20। और ये वैल्यूज हमको डिलीट करने पड़ेंगे, तो डिलीट। और यहाँ पे हम देते हैं इज पास। तो इज पास में हम वैल्यू क्या असाइन करेंगे, हम देते हैं वन, यानी कि, या फिर ट्रू लिखते हैं, वन नहीं देंगे, वन तो उसका आंसर आता है। ट्रू यानी कि पास हो चुका है। ठीक है। और ऐसे ही सेम काम हम करेंगे स्टूडेंट टू के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट टू। ठीक है। और डॉट लिख के हम लिखते हैं यहाँ पे नेम उसका पहले, और नेम हम उसका दे देते हैं आनंद। ठीक है। अब देखो, आनंद मुझे याद आता है बार बार, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है, और इसीलिए याद आता है। ठीक है। तो एज इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कुछ भी एज दे सकते हैं, लाइक 21 दे देते हैं। और हम एज पास दे सकते हैं कि पास हुआ कि नहीं। तो ठीक है, मैं तो इसको फेल करना चाहता हूँ बट लेकिन नहीं नहीं दोस्त है, पास कर देते हैं इसको भी, ट्रू। ठीक है। तो इसको भी पास कर दिया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, स्टूडेंट 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है। तो क्या यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखना ज़रूरी है, बार बार हमें पहले ही डिक्लेयर करना पड़ रहा है कितना स्टूडेंट है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इससे बचने का कोई तरीका, हाँ है, उसी को नेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और नेम्ड स्ट्रक्चर में होता ये है कि हमें पहले यहीं पर डिफाइन करना पड़ता है कुछ भी। लाइक हम यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट हमारा ये एक डेटा टाइप बन गया, और इसको ही हम बोलते हैं यूजर डिक्लेयर डेटा टाइप। और यहाँ से स्टूडेंट हम हटाएंगे, तो अब देखो ये स्टूडेंट बन गया, बट यहाँ पे एरर आएगा। अब देखो, तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट वन। तो ये डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट टू डिक्लेयर करेंगे, कि इक्वल टू हटाते हैं यहाँ से।
ठीक है। सेम टू सेम डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पर भी स्टूडेंट स्टूडेंट टू सॉरी स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट टू। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा। कहने का मतलब उस समय हम यहीं पे डिफाइन कर रहे थे स्टूडेंट 1 2 3 4 ऐसे करके, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम यहाँ पर और पहले से डिफाइन ना करके हमने इसको एक वेरिएबल के रूप में डिफाइन कर दिया स्टूडेंट को, और जब हम चाहें इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और एक नया हम अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट 1 2, जहाँ भी हमको प्रोग्रामिंग में नीचे कोड में मन करे वहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ईज़ी लगता है, मतलब आसान होता है, और पहले डिफाइन करना होता है तो वो थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, बाद में हमको ऊपर आके डिफाइन करना पड़ता है अगर नया हमको स्टूडेंट 1 2 3 बनाना होगा तो। ठीक है, तो ये फायदा है नेम्ड हमारा स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब हमें ये हमने असाइन कर दिया वैल्यू स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को। यहाँ पे एक और बना सकते हैं अगर हम चाहे तो, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और एक और बना देते हैं। देखो हम यहाँ पे 3, हम यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 ना लिख करके कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने मन से हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमको ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अ, भाई 3, चलो यहाँ पे सबकी जगह पे 3 हम कर देते हैं। ठीक है, और ये सब में थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एनी लिख देते हैं, एज दे देते हैं हम अपना 22, और इसको भी पास करा देते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाने का मतलब क्या है, अब अगर हमको वैल्यू स्टोर करना होता है स्टूडेंट के बारे में तो ऐसे ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट ही नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बारे में, अगर वैल्यू स्टोर करना है तो हम स्ट्रक्ट बना के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस करना हो तो सिंपल सी बात है सी आउट लिखेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1 डॉट नेम लिखेंगे तो उसका हमको नाम मिल जाएगा, इस पास लिखेंगे तो इस पास मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार हमको लिखना पड़ेगा अच्छे से सारा कुछ, और स्टूडेंट 1 डॉट एज लिखेंगे तो एज मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे गैप देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 1 डॉट उसका एज, एज तो मिल गया, हमको इस पास देना है तो इस पास दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मेंडल लगा देते हैं क्योंकि हमें बाकी वैल्यूज भी एक्सेस करना है। ठीक है, इसको करेंगे कंट्रोल डी, और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2, और यहाँ पे एक्चुअली 2 होगा ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। इस तरीके से हम सही वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं तो रन कोड रन करेंगे, और यहाँ पे हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। ओके, सो देखो हमारा सारा कुछ आ गया यहाँ पे आंसर। अभी 20 एज है और पास हो चुका है, आनंद है 21 है और पास हो चुका है, अनी है 22 एज है और पास हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है लाइक एरे एंड स्ट्रक्चर। ओके, सो ये स्ट्रक्चर के बारे में था। नाउ मूव ऑन टू इनम्स के बारे में जानते हैं। सो इनम्स में होते ये है कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ मतलब कांस्टेंट्स का ग्रुप होता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था अभी स्ट्रक्ट की यूज करके, वैसे ही इनम यूज किया जाता है। ये इनोमिनेटर्स होते हैं जो अनचेंजेबल वैल्यूज होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए बताया हुआ है कि ऐसे वैल्यू होते हैं जो ग्रुप ऑफ कांस्टेंट होते हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मैथ में पाई का वैल्यू हो गया, और बेसिकली ये स्टोर करते हैं इंटीजर और बूलियंस वैल्यू, लॉन्ग टाइप डबल टाइप वैल्यू स्टोर करते हैं, ये स्टोर नहीं करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, सो मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है एक इंट मैन के अंदर मैंने यहाँ पे इनम डिक्लेयर किया हुआ है। इनम कीवर्ड यूज करेंगे इनोमिनेटर डिक्लेयर करने के लिए, इनम। उसके बाद उसका नाम देंगे। ठीक है, तो मैंने मैथ लिखा हुआ है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे उसका वैल्यू असाइन करेंगे, कितने भी वैल्यू हो सकते हैं। सो मैंने 3 वैल्यूज लिया है, लो मीडियम और हाई। तो लो का वैल्यू मैंने असाइन किया 25, मीडियम का 50 और हाई का 90। अगर आप ये वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होता है, लो का 0 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और मीडियम का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अगर इसके बाद कोई होगा उसका 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस में। तो मैंने डिफॉल्ट असाइन किया है यहाँ पे 25 50 और 90, और ये से डिक्लेयर होता है, लास्ट में को यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से इनोमिनेटर डिक्लेयर होता है। ठीक है, और हम इसको एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं इनम, और हमें मैथ लिखेंगे जैसे हमने डिक्लेयर किया है वैसे ही, और अपना एक वेरिएबल बनाएंगे। मैंने माई वेरिएबल लिखा है, माई वेर, और अपना वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन कर देंगे जो हमने डिक्लेयर किया है इसके अंदर, लो मीडियम और हाई कुछ भी। तो मैंने लो डिक्लेयर किया है अभी यहाँ पे, मैं इसको हाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हाई आ जाएगा, और इसके बाद हमारा जो आउटपुट है उसको हम अपने वेरिएबल से
दिखा सकते हैं। मतलब जो हमारा हाई है वो माई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है, तो हम इसको शो करा सकते हैं। इसको रन करते हैं। देखो 90 हमारा वैल्यू आ रहा है, जो कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोर किया जाता है। मतलब अब इनम्स यूज क्यों करते हैं? देखो कोड में ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो मतलब कांस्टेंट वाले होते हैं, जिनको हमें चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। फिर चेंज नहीं होता है बाद में, तो ऐसे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इनम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट, ज़्यादा यूज होता नहीं वैसे। चलो ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इनम्स और स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।